हे गाइस, मैं त्रिपाठी फ्रॉम दिस साइड और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल की वीडियो देखने के बाद वो क्या वीडियो थी, तो वो था टॉपिक आपका स्टेट कैपिटल, सीएम और गवर्नर के बारे में। तो उसमें हमने कुछ स्टेट मतलब 21 की लगभग 21 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज शुरू करने वाले हैं 22 से। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। 22 स्टेट अपना देखना कि 22 वाला कौन सा स्टेट है। ठीक है, 22 पे हम रखे हैं सिक्किम को। सिक्किम के कैपिटल का नाम गैंगटॉक है और फिर उनके सीएम का नाम प्रेम सिंह तमंग है। ठीक है, प्रेम सिंह तमंग, और उनके गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है। ठीक है, यहां से ट्रिक बनती है, बिल्कुल बनती है, और वो क्या है तो देखिएगा। सिक्किम के शहर गैंगटॉक में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम के शहर गैंगटॉक में प्रेम ने गंगा की डुबकी लगाई। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा। सिक्किम के शहर गैंगटॉक में प्रेम ने गंगा की डुबकी लगाई। कितना आसान ट्रिक है, आप बस एक सेंटेंस याद कर रहे हैं, उससे आपका सिक्किम का कैपिटल, उसके साथ सीएम और उसके साथ फिर गवर्नर, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके बारे में, तो उसके बाद बात करेंगे हम 23 आपका स्टेट तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का स्टेट क्या है, तो तमिलनाडु स्टेट ही है। ठीक है, इनका कैपिटल का नाम क्या है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु के कैपिटल का नाम है। इनके सीएम का नाम एमके स्टैलिन है, और फिर यहाँ के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है ना, बनवारी लाल पुरोहित, क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ से ट्रिक, बिल्कुल आप ट्रिक ना समझ के ये समझिए कि आपको एक चीज याद होनी चाहिए। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म निकली थी, तो आप उससे इसके तमिलनाडु के कैपिटल का नाम याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सीएम और गवर्नर का नाम तो याद ही करना पड़ेगा। और बिल्कुल गवर्नर का नाम आप पुरोहित से याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु में गवर्नर कौन है, पुरोहित है, और यहाँ के जो सीएम है वो स्टैलिन है। ठीक है, तो एमके स्टैलिन वहाँ के सीएम का नाम है। आपको ये वीडियो आप अगर बार बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बिल्कुल बिना ट्रिक के। तो लेकिन अगर ट्रिक यहाँ पे बनती तो मैं जरूर बताता। फिर उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना का कैपिटल जो है वो है हैदराबाद। हैदराबाद किसके लिए फेमस है, तो हैदराबाद, आप साउथ की मूवीज में हैदराबाद का नाम हर बार सुनते होंगे। आपको कैपिटल कभी नहीं तेलंगाना का बोलना चाहिए। क्यों, अगर आप साउथ की मूवीज, अगर मूवीज भी नहीं, आप साउथ से थोड़ा सा भी रिलेटेड है, तो वहाँ की मूवीज में बनती हैदराबाद से ही फिल्में हैं। ठीक है, वहाँ पे अधिकतर शूटिंग कहाँ पे होती है, हैदराबाद में ही होती है। फिर उसके बाद यहाँ के जो है सीएम, उनका नाम क्या है, चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम का नाम है। और इसके बाद यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। क्या है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है ना, इतना बड़ा नाम बिल्कुल तेलंगाना का ही हो सकता है या तो तमिलनाडु का, लेकिन आपको तेलंगाना का यह नाम याद रखना है। तो क्या था, तेलंगाना के कैपिटल का नाम हैदराबाद है। ठीक है, यहाँ के सीएम का नाम क्या है, चंद्रशेखर राव, और यहाँ के गवर्नर का नाम डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा का बिल्कुल कैपिटल का नाम अगरतला है, और यहाँ के जो सीएम है वो है विपल कुमार देव। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, रमेश बैस। ठीक है ना, रमेश बैस इनका नाम है। और फिर उसके बाद यूपी की बात करते हैं। यूपी आपका क्या, यूपी का जो कैपिटल है वो बिल्कुल लखनऊ है, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल की कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि वो एक्स सीएम थी कहाँ की, गुजरात की, गुजरात से रिलेटेड है ये। और ये मध्य प्रदेश की भी क्या है, गवर्नर है। ये दो जगह की गवर्नर थी, एमपी की और फिर यूपी की। आप सीएम कैसे याद कर सकते हैं, तो योगी जी हर जगह बोला जाता है, किसी भी टेलीविजन पे आप सुन सकते हैं इनको, कहीं पे भी, किसी भी मतलब आप कोई भी कहीं भी चुनाव, ठीक है ना, कहीं भी चुनाव हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं किसमें, भाषण देने में। तो योगी जी भी वहाँ सीएम जो है वहाँ से फेमस हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और कैपिटल आपका लखनऊ है यूपी का। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके कहाँ तक, 26, 27, 28 देखते हैं, उसके बाद यूनियन टेरिटरी पूरा करेंगे। तो गाइस हमने 26 तक कंप्लीट कर लिया था स्टेट, कैपिटल, सीएम और गवर्नर के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे 27 और 28 के बारे में। लेकिन अब हाँ 28 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे। और यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको पहले से एक बात बता दूं
कि वहाँ गवर्नर नहीं होते, ठीक है, वहाँ रूल करते हैं कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहाँ कोई सीएम नहीं होता है, वहाँ कोई पार्टी नहीं रूल करती है, वहाँ पे कौन रूल करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो केंद्र सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू बैठाई जाती है। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट पे रूल कौन कर रहा है, बीजेपी पार्टी रूल कर रही है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहीं के होते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा ही चुनित होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट उत्तराखंड की। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून, ठीक है, देहरादून वहां का कैपिटल है। और यहाँ के सीएम का नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि जो सीएम है वो अभी अभी रिसेंट चेंज हुए हैं ये सीएम, और ये रिसेंट चेंज होने पे ये इनको याद करने का सबसे आसान तरीका, ये न्यूज में बहुत चर्चित होते हैं, इसलिए तो अपने विवादित बयान के लिए ये मतलब बहुत ही अननेसेसरी कमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये विवादों में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड को ध्यान से देखिएगा, क्या उनके सीएम के बारे में, क्योंकि ये सीएम अभी अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के कैपिटल का नाम क्या है, देहरादून। यहाँ के सीएम का नाम क्या है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं, ठीक है। और गवर्नर बेबी रानी मौर्य आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेट किसके बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में। यहाँ से भी भाई क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत अभी चर्चित मामला था, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन उठ भी सकता है, नहीं भी उठ सकता है, लेकिन देखते रहिएगा। ये वेस्ट बंगाल का आपको कैपिटल हमेशा याद होना चाहिए, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। और यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी है, लेकिन ठीक है, ममता बनर्जी सीएम है, लेकिन इनको 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं का बनना पड़ेगा, क्या एमपी, मतलब जो वहाँ के जो मतलब एमएलए होते हैं, एमएलए वहाँ का किसी न किसी सीट पे एमएलए इनको बनना पड़ेगा। तभी क्यों, क्योंकि ये अपनी सीट से चुनाव हार गई हैं, लेकिन ये सीएम है, लेकिन इनको 6 मंथ्स के अंदर कहीं पे भी एमएलए बनना पड़ेगा, कहीं का मिनिस्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो गाइस ये थे पूरे 28। अभी आप इनके बारे में, ममता बनर्जी के बारे में एक खास बात जाने, क्या इनको 6 मंथ के अंदर एमएलए कहीं ना कहीं का बनना पड़ेगा, नहीं बनी तो ये सीएम के पद से हट जाएंगे, ठीक है गाइस। तो 28 स्टेट्स के बारे में हो चुका है। अब बात करेंगे हम यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और देखेंगे कि वहाँ के कौन क्या कैपिटल है और कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है और कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह ही वर्क करते हैं, बस उसमें क्या होता है, तो उसमें कैपिटल नहीं होता है, क्योंकि वो खुद कहीं का ना कहीं का कैपिटल होता है, लेकिन वहाँ का पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाता है जो उस जगह को रूल करता है, ठीक है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सो गाइस हमने बात कर ली थी स्टेट कैपिटल और उनके सीएम और उनके गवर्नर के बारे में। अब हम बात करने वाले यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज हम कैपिटल वाइज देखेंगे और उनके फिर कैपिटल और फिर उनके बारे में, उनके एलजी के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले यूनियन टेरिटरी, और जो हम अल्फाबेट जाने वाले हैं, तो उनका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ के एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है। ये वहाँ के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, कैपिटल किसी का नहीं, क्योंकि वो खुद 2 जगह का है, और आपने पिछली वीडियो देखी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 2 जगह कौन से हैं जहाँ का चंडीगढ़ क्या है, कैपिटल है। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ये भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ये कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये है बीपी सिंह बंदौल, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है, कहाँ के, चंडीगढ़ के। ये चंडीगढ़ पे रूल करते हैं, ठीक है। वहां पे सीएम कभी भी रूल नहीं करते, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करते हैं। फिर बात करते हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। जो धारा 370 जब हटाई गई थी 2019 में, तभी इन सबको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। किसको, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और इन सबको मर्ज करके एक यूटी बनाया गया, जिसका कैपिटल दमन को बनाया गया, ठीक है। दमन को कैपिटल बनाने के बाद वहां के जो एलजी है उनको किसको बनाया गया, प्रफुल्ल पटेल को। वो एलजी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है ना, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। अब बात करते हैं किसकी, तो दिल्ली की, अपनी प्यारी दिल्ली। दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली है। वहां के जो कौन है, एलजी, वहां के एलजी का नाम क्या है, अनिल बैजलाल, ठीक है ना, अनिल बैजलाल। और वहां के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। आपको दिल्ली याद रखनी है। दिल्ली क्यों याद रखनी है, अभी गवर्नमेंट जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे बीजेपी रूल कर रही है,
उसने एक क्या पास किया, बिल पास किया है, ठीक है। और उस बिल के अकॉर्डिंग ये चीज हो गई है कि अब कोई भी अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। दिल्ली में ऐसा होता था पहले कि जो सीएम काम कर सकते थे खुद से, लेकिन अब क्या है कि दिल्ली में सीएम कोई भी फैसला लेंगे दिल्ली के लिए, उससे पहले अनिल बैजलाल की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। इसकी वजह से पूरी दिल्ली विवादित में थी कुछ दिनों के लिए। तो दिल्ली से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि वहां के एलजी का नाम, या उस एक्ट के बारे में पूछते वक्त हम एलजी के बारे में जरूर नाम जान सकते हैं, या वहां पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको दिल्ली जरूर याद करके रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल है, जैसे हमने पीछे देखा था वैसे इसमें भी 2 कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर के, श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है। श्रीनगर कब से कब तक रहता है, तो श्रीनगर रहता है आपका मई से अक्टूबर तक। जम्मू कब से रहता है, नवंबर से अप्रैल तक, ठीक है। आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने शिमला और धर्मशाला को देखा होगा, तो आपको मैं पूछा था कि उसमें कौन विंटर है कौन समर है, तो आपने अगर जवाब दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए। शिमला जो है वो क्या है, समर में कैपिटल रहता है, और जो धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के एलजी के बारे में। तो एलजी कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। मनोज सिन्हा यहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। मनोज सिन्हा के बारे में बता दूं, ये यूपी के हैं, ठीक है। ये यूपी के हैं, ये गाजीपुर जो आपका जिला पड़ता है वहां से ये उठे थे, लेकिन ये हार गए थे, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको एलजी बना के कहाँ भेज दिया, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है गाइस। तो हमने अभी बात की है 5th तक, और बाकी जो 3 बचे हैं उनको भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर ये पूरा आपका यूनियन टेरिटरीज और स्टेट और कैपिटल खत्म हो जाएगा ये। सो 6th आपका आता है कौन, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का आपका क्या कैपिटल है, तो है कवारत्ती, ठीक है ना। कवारत्ती यहाँ का कैपिटल है, और यहाँ के जो एलजी है मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है, दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। दिनेश्वर शर्मा है। और फिर बात कर लेते हैं यूटी जो है पुडुचेरी। पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी ही है, और यहाँ की जो एलजी है वो कौन है, तिमिलसाई सुंदरराजन। तिमिलसाई सुंदरराजन, ये आपने नाम सुना था, ये नाम कहाँ पे सुना था, तो ये नाम सुना था आपने तेलंगाना के पास, ठीक है। ये नाम कहाँ पे सुना था आपने, तेलंगाना के पास, क्या, तिमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। तो क्या है, तमिलसाई सुंदरराजन। लेकिन यहाँ के सीएम भी है, ठीक है। यहाँ के सीएम भी हैं, जैसे दिल्ली में थे, वो सीएम का नाम आपको याद रखना है। बताएं क्यों, क्योंकि ये अभी अभी बने हैं, ठीक है। मतलब इनका कुछ रिसेंट है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये याद रखना पड़ेगा, सीएम का नाम क्या है, एन रंगास्वामी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो बचा लास्ट है, लद्दाख यूटी का कैपिटल क्या है, लेह। यहाँ के गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर। कौन है, राधा कृष्ण माथुर। तो ये कुछ बचे थे, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, कवारत्ती, और यहाँ के जो एलजी है वो है दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी है, और यहाँ के एलजी है वो है क्या, तमिलसाई सुंदरराजन, और यहाँ के सीएम आर रंगास्वामी। लद्दाख, लद्दाख का कैपिटल लेह है, और यहाँ के जो एलजी है वो राधा कृष्ण माथुर है। सो गाइस, ये कुछ था यूनियन टेरिटरी के बारे में। और अब बात कर लेते हैं आगे की टॉपिक्स के बारे में। तो आगे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस आने वाली हैं इसके बाद, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो गाइस, ये यही तक था, और ये पूरा आपका 2 पार्ट में आपका स्टेट यूटी का कंप्लीट हुआ है। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये सब फ्री के फ्री का इन्फॉर्मेशन है जो सबके पास जाना चाहिए। सो गाइस, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।